यूहन्ना 6:56। जो कोई मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वो सदा मुझ में और मैं उसमें स्थिर रहता है। मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का ये वचन समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर हम मसीह में हैं तो हम लोगों के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि खुदावंद यीशु मसीह जो भी हमसे कहना चाहते हैं अपने वचनों के माध्यम से, जो भी भेद की बातें, रहस्य की बातें जो हमको बताना चाहते हैं, उसका जानना परम आवश्यक है। मसीह में आने का मतलब ये नहीं कि हमने अपने माथे पे एक लेवल लगा दिया है कि हम ईसाई हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको नाम का ईसाई नहीं बनना और हवाई वाला ईसाई नहीं बनना। हमको परमेश्वर के जो वचन हैं उनको समझना परम आवश्यक है, तभी हम सच्चे मसीह कहलाएंगे। तो जैसे कि आपने ये वचन सुना, यूहन्ना 6:56, जो कोई मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वो मुझ में और मैं उसमें सदा स्थिर रहता हूं। लेकिन हम लोगों ने इसको एक बहुत बड़ा रिचुअल बना लिया है। चर्च में जब भी प्रभु भोज होता है तो लोग लाइन लगा के प्रभु भोज लेने के लिए खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। किंतु बहुत से लोग इसके मर्म को, इसके भेद को, इसके रहस्य को नहीं समझते। और यहां तक जो प्रभु भोज की योग्यता नहीं भी रखता वो भी प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं। हमें इस बात को गहराई से समझना परम आवश्यक है। तो आज हम इस वचन का मतलब समझेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो नया नियम है वो अधिकतर दृष्टांतों पर आधारित है, उदाहरण पर आधारित है, और प्रत्येक रूप में हमको परमेश्वर ने बहुत से भेद और रहस्य उजागर किए हैं। तो आज मैं यही वचन लेकर आपके सामने आया हूं, और आगे आने वाले समय में मैं कई ऐसे वचनों को आपके सामने लेकर आऊंगा और बताने का पूरा प्रयास करूंगा कि परमेश्वर वास्तव में हमसे क्या चाहते हैं। अब जो वचन मैंने आपके सामने पढ़ा, इसमें मांस और लहू का जिक्र है। तो मांस और लहू का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि परमेश्वर ने अपना मांस खाने के लिए और लहू पीने के लिए बोला है, क्योंकि परमेश्वर है वो एक पवित्र आत्मा है। वो शारीरिक रूप में कुछ भी नहीं, वो केवल आत्मा है। और आत्मा के विषय में हमारे पिता परमेश्वर ने बाइबल में बहुत कुछ लिखा है, चाहे वो पुराना नियम हो चाहे नया नियम। पवित्र आत्मा के बारे में हम सब जानते हैं। तो मांस का जो अर्थ है, अगर परमेश्वर का शरीर की हम कल्पना करें, उसकी मांस की कल्पना करें, तो उसका मांस एक ऐसा जीवंत क्रिया है, एक ऐसा जीवंत उदाहरण है जो परमेश्वर की आत्मा में बसता है। तो परमेश्वर की जो आत्मा है वो जीवंत है। मांस को भी हम जीवंत ही बोलते हैं। तो मांस का अर्थ हो गया परमेश्वर का जीवंत आत्मा, जीवंत आत्मा, शरीर नहीं। या जिस मांस की हम बात समझते हैं या कहते हैं जो हमारे शरीर में मांस है, इसकी बिल्कुल बात नहीं है, ना इसके विषय में परमेश्वर ने कुछ कहा है। अब लहू का मतलब भी हमको समझना चाहिए। मांस के साथ ये लहू भी आता है। तो लहू जो है वो प्राण है, वो हमारे प्राणों को दर्शाता है। परमेश्वर के प्राण अर्थात परमेश्वरीय जीवन। ठीक है, परमेश्वर आत्मा, परमेश्वर की जीवंत आत्मा और परमेश्वर का जीवन। तो परमेश्वर कहते हैं कि जो इन दोनों को ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, अपने जीवन में उसको अमल में लाता है, तो वो मनुष्य मुझ में
और मैं उसमें सदा स्थिर रहता हूं। इसमें कहने का मतलब यह है कि यदि हम परमेश्वर का आत्मा स्वीकार करें, उसको ग्रहण करें, परमेश्वर को एक्सेप्ट करें, उसका जो जीवन जीना जो हमको उसने सिखाया है, उस जीवन को हम ग्रहण करें और जीवन को अपने जीवन में अपना लें, तो हम क्या है, परमेश्वर कहता है तुम मेरे तुल्य बन जाते हो, मेरे समान बन जाते हो, मेरे जैसे बन जाते हो, और तुम मैं और मैं तुम बन जाते हो। यही परमेश्वर का कहना है, यही उसका भेद है, असली भेद है। तो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर की आत्मा जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो परमेश्वरीय जो जीवन होता है उसको हमको जीना है और उसके साथ ही हमको रहना है, उसी के साथ ही हमको मरना है। तो ये एक गहरा रहस्य जो मैंने आपके सामने प्रकट करने का प्रयास किया, इसको उम्मीद है आप सब समझेंगे, अपने जीवन में इसको ग्रहण करेंगे और एक उन्नत जीवन आप जिएंगे और परमेश्वर तुल्य, परमेश्वर स्वरूप, परमेश्वर जैसा, परमेश्वर समान, परमेश्वर के योग्य आपका जीवन बन जाएगा। यही परमेश्वर का परम उद्देश्य है और यही सब सिखाने के लिए वो धरती पे अवतरित हुए और अपने प्राणों का, अपने लहू का उन्होंने बलिदान किया ताकि हम निष्पाप हो जाए, सारे पाप हमारे समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए और हम पूर्ण रूपेण परमेश्वर में लीन हो जाए। क्योंकि मनुष्य की रचना जो परमेश्वर ने जिस विचार और सोच के लिए की थी, उसका यही उद्देश्य है। परमेश्वर ने जो हमको मनुष्य जीवन दिया है, ये उसको पाकर हम बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली बन गए हैं और हमको इसके मूल्य को समझना है, हमें इसके अर्थ को समझना है और परमेश्वर में अपना जीवन जीना है। इन्हीं शब्दों के साथ एक प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। परमपिता परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, खालिक, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं या जो नहीं भी देख रहे हैं, जो नहीं भी समझ रहे हैं और जो आगे आने वाले समय में इन सब बातों को समझेंगे या पहले से ही जो इन सब बातों को जानते हैं, मेरे खुदा बाप समझते हैं, उन सब पे तो अपनी विशेष विशेष आशीष का हाथ रख, अपनी कृपा दृष्टि, अपनी दया दृष्टि सदा उनके ऊपर रख, हर प्रकार से उनकी रक्षा कर, हर प्रकार से उनका जीवन परमेश्वर आपके तुल्य बने, ऐसी उनको सद्बुद्धि विवेक दे, ऐसी बुद्धिमत्ता दे परमेश्वर। प्रत्येक मसीह जिन्होंने सच्चे दिल से, हृदय से तेरे को ग्रहण किया, पिता परमेश्वर उन सब का तू उद्धार कर, उन सबके जीवन में तू अवतरित हो, सबके जीवन में तू उपस्थित हो और अपने देख रेख में उनका जीवन यापन कर। मेरी प्रार्थना को सुन और कबूल कर। आमीन। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु।